आसिफ जरदारी के नैब के मुकदमात की रोशनी में पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? पीपल्स पार्टी एक तो आसिफ अली जरदारी साहब का तो वो भी इन केसेस के जब भी आगे इंजाम हुआ तो आसिफ अली जरदारी तो ताहयात नाअहली की तरफ जा रहे हैं, ये तो कंफर्म है। जितने उनके ऊपर केसेस हैं, आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ के बाद वो भी ताहयात नाअहली की तरफ जाएंगे। अब है उनकी पार्टी का क्या मुस्तकबिल है। पार्टी का मुस्तकबिल भी बड़ा ख़तरे में है। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर जो ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर करप्शन के केसेस नहीं हैं, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, जिन्होंने चोरी नहीं की, जिन्होंने आवाम का पैसा नहीं लूटा, वो अब ये सोचते हैं कि यार हम क्यों इन लोगों को डिफेंड करें, इस लीडरशिप को डिफेंड करें। हमारा अपना हल्का है, हमारा अपना वोट है, हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी है। अब वो लोग फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहते हैं, सिंध के अंदर भी, वफाक के अंदर भी, लेकिन हुकूमत अभी शायद इंटरेस्टेड नहीं है कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनवाए। लेकिन जब हुकूमत बनवाना चाहेगी, फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, सिंध हुकूमत भी नहीं बरकरार रहेगी। और इसमें एक बात ये आप अब सिंध हुकूमत को बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हुकूमत जो है, हुकूमत को ख़तरा ना पीपल्स पार्टी से है ना नून लीग से है। हुकूमत को ख़तरा है तो अपने आप से है। महंगाई को अगर ये कंट्रोल नहीं करते, अगर ये एहतसाब के अमल को तेज़ी से आगे नहीं बढ़ाते, अगर ये रिफॉर्म्स नहीं करते, अगर ये पुलिस को ठीक नहीं करते, हुकूमत को ख़तरा हुकूमत की अपनी टीम से है। हुकूमत को पीपल्स पार्टी और नून लीग से किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं है। उसकी वजह यह है अवाम बाशऊर इतने हो चुके हैं, इतनी उनमें अवेयरनेस है, उन्हें ये पता है कि अगर पीटीआई डिलीवर नहीं कर पा रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप नवाज शरीफ को ले आएँ, जरदारी को ले आएँ तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो लोग अब अगर इनसे मायूस होंगे तो लोग किसी और ऑप्शन पे जाएंगे, लोग पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ नहीं जाएंगे। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ऐसा होगा। अच्छा सर, कश्मीर इशू पे हुकूमत की जो कारकर्दगी है, आपके ख्याल में क्या वो सही समझ में जा रही है? मेरा ख्याल है, देखें, कश्मीर के ऊपर हुकूमत जो कर सकती थी वो उन्होंने किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो लाइन ली, उस लाइन को पूरी दुनिया में पज़ीराई मिली, जो उन्होंने मोदी को हिटलर से तशबीह दी। फ़ौज हमारी जो कर सकती थी वो कर रही है। लेकिन एक बात में जहन में रखें कि हिकमत के कुछ तकाज़े होते हैं। जो हमारे लोग जज्बाती है ना, कहते हैं कि हम हमला कर दें इंडिया के ऊपर, ये कर दें। बार बार हमारी हुकूमत और फ़ौज का एक ही पैगाम है कि अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे, फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर हम ज़िल्लत की जो है ना, जो है ज़िल्लत के साथ जीने की बजाय इज़्ज़त से मरने को प्रेफर करेंगे। फिर आखिरी सांस, आखिरी फ़ौजी, आखिरी गोली, आखिरी पाकिस्तानी तक हम लड़ेंगे। फिर तो हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। और फिर आप देखेंगे कि 22 करोड़ लोग नहीं, ये 22 करोड़ की फ़ौज है। लेकिन जब तक हिकमत के साथ फ़ौज जंग को टाला जा सकता है, हमें जंग को टालना चाहिए। हमें ख़ुद को मुआशी तौर पर इतना मजबूत करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं अभी बहावलपुर गया पिछले दिनों में, तो कुछ लोगों के साथ बैठा था, बड़े मतलब हाईली एजुकेटेड लोग थे। ऐसा नहीं था कि कोई आम लोग थे और या कोई अनपढ़ लोग थे। उनके साथ मैं बैठा था तो वो बड़ी जज्बाती बातें कर रहे थे कि इमरान खान को फ़ौज भेज देनी चाहिए कश्मीर के अंदर, हमें हमला कर देना चाहिए, हमें ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। मैं खैर सुनता रहा। 10 से 15 मिनट बाद टॉपिक चेंज हुआ तो वो जिस कम्युनिटी से थे, उस कम्युनिटी के ऊपर हुकूमत एक नया टैक्स लगाने जा रही है। वो पहले टैक्स नेट में नहीं है, तो वो उससे ज़्यादा शिद्दत से हुकूमत को गालियाँ दे रहे थे कि ये टैक्स लगाने जा रहे हैं। मैंने कहा यार, अभी 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले आप कह रहे थे कि इमरान खान को हमला कर देना चाहिए इंडिया पे, उसके लिए तो पैसा चाहिए, तो फिर टैक्स दो ना भाई। फिर 2 टैक्स आके हुकूमत के पास पैसा आए, वो अपने आप को तैयार करें और हमला करें। तो ये दोहरे मेयारात हैं। आप दोबारा ये कह रहा हूँ, लोग इसको गड़बड़ कर देते हैं। जब अमन की बात की जाती है, जंग को टालने की बात की, तो लोग कहते हैं आप बुज़दिल लोग हैं। यार बुज़दिल ही नहीं है। आपने देख लिया, एक ऐलान कुर्दी की तस्वीर आई थी बच्चे की, शामी बच्चे की, पूरी दुनिया हिल गई थी उस तस्वीर से। आप आज देखें, जितने मुसलमान ममालिक से लोग जो बेचारे दूसरे मुल्कों में गए हैं पनाह लेने के लिए, क्या हालत हुई है। मुसलमानों ने अपने मुसलमानों को पनाह नहीं दी। तो कैसे हम ये तस्वीरें आप उठा के देखें, जिन लोगों ने, जिन मुल्कों में जंग हुई, वहाँ से जब उन लोगों ने हिजरत की, किसी और मुल्क में गए, पनाहगज़ीन बने। यहाँ पे देख लें, हमारे पाकिस्तान में जो अफ़गानी आए हुए हैं, कितने पाकिस्तानी हैं जो कहते हैं कि यार इन अफ़गानियों को वापस भेजो। बिल्कुल ऐसे। कितने हैं जो उन अफ़गानियों को नफरत की निगाह से देखते हैं। कितने हैं जो कहते हैं कि अफ़गानी यहाँ पे चोरियाँ करते हैं। कितने जो कहते हैं कि अफ़गानी यहाँ पे स्मगलिंग करते हैं और मंशात फरोशी करते हैं। तो ये एक तासुर है ना। तो क्यों आप चाहते हैं कि हमारे मुल्क के भी खुदा न खास्ता जंग हो और हमारे भी मुल्क के बच्चे जो हैं, लोग जो हैं, वो और मुल्कों में जाके दर बदर हों? तो जंग टालनी चाहिए। जब तक हम उसको टाल सकते हैं, सफारती कोशिशें जारी रखनी चाहिए। अब जंगें उस तरह नहीं होती। अब जो जंगें जिस तरह से होती हैं, वो पाकिस्तान लड़ रहा है जंग यही होती है कि मोदी का जो इंतहा पसंद चेहरा है वो बेनकाब किया जाए। इंडिया को जो है वो उसके हवाले से जो उसकी इंतहा पसंद सोच है मोदी की, उसको पूरी दुनिया में प्रोपेगेट किया जाए, ताकि पूरी दुनिया के बारे में एक मोदी का असल चेहरा सामने आए। जो इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्टमेंट ना करें, जो वहाँ पे से जाते हैं वो ना जाएँ, और इस तरह से मोदी को मुआशी तौर पर नुकसान पहुँचाया जाए ताकि उसकी अकल जो है वो ठिकाने आए और वो पाकिस्तान कर रहे हैं। अच्छा सर, अफगान पीस प्रोसेस का
क्या कश्मीर इशू के साथ कोई ताल्लुक़ है? देखें, इसमें भी दो आरा थी। कुछ लोग कहते थे कि पाकिस्तान को, अमेरिका को कहना चाहिए कि भाई अगर इंडिया ये हमारे कश्मीर का ये जारी रखेगा कर्फ्यू और ये चीज़ें, तो हम अफगान प्रोसेस को जो है वो आगे नहीं बढ़ाते। ये गलत सोच है। अफ़गानिस्तान का अमन पाकिस्तान के फ़ायदे में है। हमारे 2-2.5 लाख फ़ौजी अफ़गान बार्डर के ऊपर हैं। अगर आज अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आ जाता है, अगर वहाँ पे हमारे हालात अफ़गानिस्तान के ठीक हो जाते हैं, एक तो हमारी वहाँ पे ट्रेड शुरू हो जाएगी। वो एक मुसलमान मुल्क है, ठीक है, वहाँ के हुक्मरान और चंद लोग पाकिस्तान के खिलाफ जो मर्ज़ी करते हैं, लेकिन एज़ ए मुसलमान हमारा तो ये है, हम तो उनका भला चाहते हैं। हम नहीं चाहते वहाँ पे, जैसे यहाँ पे APS हुआ, वहाँ कितने APS हो चुके हैं। हम नहीं चाहते वहाँ के बच्चे शहीद हों, हम नहीं चाहते वहाँ के जवान शहीद हों, हम नहीं चाहते वहाँ के लोग शहीद हों। हम एज़ ए मुसलमान भी, एज़ ए इंसान भी चाहते हैं कि वहाँ पे अमन हो। अफ़गानिस्तान का अमन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के फ़ायदे में है, क्योंकि इंडिया जो है वो उसने भारत में अपनी, उसने अफ़गानिस्तान में अपने वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेटवर्क बना लिए हैं। वहाँ से वो दहशतगर्दी पाकिस्तान में कराते हैं। वहाँ पे अमन आएगा, हमारा बॉर्डर सिक्योर होगा, तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, ट्रेड होगी, और साथ ही क्या होगा, वो जो 2-2.5 लाख फ़ौज है वो हम मूव करेंगे इंडिया के बॉर्डर के ऊपर। फिर हम देखेंगे कि इंडिया कैसे बढ़ के मारता है और कैसे, पहले भी अल्लाह का शुक्र है हमारे जवान उनको जवाब देते हैं। अगर वो एक हमला करते हैं तो पाकिस्तान जवाब में 3 हमले करता है। अगर वो खुदा न खास्ता हमारा एक जवान या हमारे 3 शहरी शहीद होते हैं तो पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ पे उनके 10 फ़ौजी मारती है। लेकिन पाकिस्तान जंग के अंदर भी जो हमारा दीन कहता है, इस्लाम कहता है, हम वहाँ पे आबादियों को निशाना नहीं बनाते। हम वहाँ पे टारगेट करते हैं तो उनके जो फ़ौजी चौकी हैं उनको टारगेट करते हैं, हम वहाँ के लोगों को नहीं करते, क्योंकि हमारा दीन भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि वो लोग जो जंग में शरीक नहीं है हम उनके ऊपर हमले करें। और ये एक अच्छी पाकिस्तान की हिकमत अमली और पॉलिसी है। अच्छा सर, मियाँ साहब की डील की खबरें आ रही हैं कि उनकी कोई डील चल रही है, तो क्या इसका लॉकडाउन के ऊपर कुछ असर होगा? लॉकडाउन के ऊपर तो इसका कोई असर नहीं होगा। मियाँ साहब की डील के ऊपर मैं 2-3 वीडियोज़ अपने चैनल के ऊपर कर चुका हूँ, 2-3 और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, और इतनी बात कर चुका हूँ कि अब तो लोग जो है ना वो जिसे कहते हैं उनके वो थक चुके होंगे। और उनकी अब जो इस पर मज़ीद बात करूँगा तो उनकी समातों के ऊपर ये बड़ा नागवार गुजरेगा। तो बहरहाल एक लाइन में ये है कि मियाँ साहब को डील ना दी जा रही है, ना दी जाएगी। अगर मियाँ साहब बाहर आना चाहते हैं तो कानूनी रास्ता मौजूद है और वो प्ली बार्गेन का है, पैसे दें और रिहाई लें, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा सर, बिलावल भुट्टो और मरियम सफदर का सियासी मुस्तकबिल आप कैसा देखते हैं? मरियम का सियासी मुस्तकबिल तो मैं बिल्कुल नहीं देख रहा किसी तौर पे भी। ना उनको मैं सियासत में आता हुआ देख रहा हूँ, ना उनको असम्बली में आता हुआ देख रहा हूँ, ना वो जो बेनज़ीर बनना चाहती थी वो देख रहा हूँ, ना वो उनको वज़ीर-ए-आज़म बनता हुआ देख रहा हूँ। अलबत्ता बिलावल के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। बिलावल का नाम तो है जाली बैंक अकाउंट्स केस और मनी लॉन्ड्रिंग केस में, लेकिन उनके हवाले से अभी जब तक वो केसेस आगे नहीं बढ़ते कुछ नहीं कहा जा सकता। बिलावल का मुस्तकबिल हो सकता है पाकिस्तानी सियासत में, लेकिन मरियम का मैं कोई मुस्तकबिल नहीं देख रहा। जो केसेस हैं उनकी बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ आपको। अच्छा सर, हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी कैसी है? हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी में वफाकी सतह पे इमरान खान दिन रात काम कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, काविशें कर रहे हैं। कश्मीर का इशू हो, मुआशी इशूज़ हों, बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं। अभी भी जो उन्होंने रेड लेटर जारी किया वज़ीर-ए-आज़म, उसने नापसंदीदगी का इजहार किया, वजारतों से रिपोर्ट मांग रहे हैं, वज़ीरों की कारकर्दगी देख रहे हैं, तब्दीलियाँ करने जा रहे हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत जो है, बार बार मैं ये कह रहा हूँ, पंजाब हुकूमत के 1 साल में शहबाज शरीफ और उस्मान बुज़दार में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। सिर्फ एक फ़र्क था, शहबाज शरीफ जाए वो कुआं पे जाके जहाँ मामला होता था वहाँ जाके ड्रामेबाजी करते थे, और उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत जो है वो शहबाज गिल साहब के ज़रिए ट्विटर के ऊपर ड्रामेबाजी करती है। देखें, रियासत और अवाम का जो आमना सामना होता है, ये डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने कहा था और उनकी बात दुरुस्त है, वो 4-5 जगहों पे होता है। पहला, रियासत और अवाम का आमना सामना होता है जब जिन लोगों के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उनको पता चलता है स्कूल बेहतर हुए या नहीं हुए, उससे हुकूमत की कारकर्दगी पता चलती है। जब कोई बीमार होता है वो हॉस्पिटल्स में जाता है, उसको पता चलता है सेहत की सहूलियात हैं नहीं है, अस्पतालों में कितनी बेहतरी आई है। तीसरा, अगर किसी के साथ कोई जुल्म जाती होती है वो थानों में जाता है, वहाँ देखता है तब्दीली आई है नहीं आई। फिर जब आप बाज़ारों में जाते हैं, चीज़ें लेते हैं, पता चलता है कि कीमतें कंट्रोल में हैं या नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर रियासत और अवाम का आमना सामना होता है। अवाम को पता चलता है कि रियासत की कारकर्दगी और हमारी हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है। इन जो चारों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप पंजाब के किसी बंदे से पूछ लें कि इन चारों जगहों पे कोई तब्दीली आई है नहीं आई, वो आपको बता देगा। तो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो है, कोई काम नहीं हो रहा, कोई तब्दीली नहीं आ रही। ये बात ठीक है कि उनका कोई करप्शन स्कैंडल नहीं आया, लेकिन हमने आपकी इस ईमानदारी को क्या करना है जिसमें आप डिलीवर नहीं कर पा रहे। आप एक बंदे के बारे में कहते हैं यार वो बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार है, लेकिन वो जो उसने काम करना है वो नहीं कर रहा। अब आप मुझे एक काम कहें और आप मुझे कहें कि ये और मैं जितना भी ईमानदार हूँ और मैं वो काम नहीं करता,
तो आपका तो मकसद पूरा ना हुआ। फ़ायदा कुछ नहीं। अवाम ने उनको वोट दिया था कि आप इन चीज़ों को बेहतर करेंगे। बिल्कुल। अगर आप जितने भी ईमानदार हैं, आप वलीउल्लाह हैं, हम मान लेते हैं आप बहुत नेक हैं, आप जैसे पारसा लोग ही कोई नहीं है, लेकिन आप डिलीवर नहीं कर पा रहे तो आपकी इस पारसाई को हमने क्या करना है? बेशक। तो ये है, इनको कोई दरबार शरबार फिर खोल लेने चाहिए, हुकूमत फिर ना करें, वो वहाँ भी इनका काम शाम चल जाएगा, लोग जाएंगे दुआ शुआ कराने, लेकिन हुकूमत जो है उसको डिलीवर करना चाहिए। आपको कितनी देर लगती है मिसाल बनाने में? सलाउद्दीन का वाक़या हुआ, कितनी देर लगती थी? आप उन पुलिस वालों को फौरी तौर पे 15 दिन के अंदर अंदर सज़ाएँ दे दें, और ऐसी सज़ाएँ दें पाकिस्तान की तारीख में ना दी गई हों, तो हम लोग भी वो लाला लाला शाबा शाबा और हुकूमत की तारीफ़ों के पुल बांध देंगे और क्या कमाल कर दिया है। तो हुकूमत पंजाब को डिलीवर करना चाहिए। लोगों में बहुत ज़्यादा मायूसी जो है वो पंजाब हुकूमत की वजह से फैल रही है, और इमरान खान की सारी जो काविशें और कोशिशें हैं उन पे ये उस्मान बुज़ार साहब जो हैं वो पानी फेर देंगे, अगर यही सूरत हाल रही। चलिए सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो जी ये था आज का शो, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली बार, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।